हे एवरीवन, वेलकम टू अर्नेस्ट वलाइस अकेडमी। इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं आपके यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के बारे में। और काफ़ी ये ऑसम वीडियो होने वाला है, तो शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा ताकि हर एक एस्पेक्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। पहला क्वेश्चन तो यही है, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा, कि क्या एग्ज़ाम होने में और ज़्यादा देरी हो सकता है। जिन लोगों का एग्ज़ाम बचा हुआ है वो एग्ज़ाम देने लेने में और ज़्यादा डिले कर सकती है क्या एनटीए, इसके ऊपर बात करेंगे। साथ ही आपने जो देखा हुआ है कि जिनका एग्ज़ाम हो गया है और जिनका एग्ज़ाम होने वाला है, सबको नुकसान उठाना पड़ेगा। अब वो कौन से नुकसान उठाने पड़ेंगे उसके ऊपर हम बात करेंगे। साथ ही क्या एग्ज़ाम आपका पोस्टपोन्ड हो गया है, जो 24 से लेकर के 30 तक के बीच में आपका होने वाला है, ये एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया है, इसके ऊपर भी बात करने वाले हैं। एनटीए के अधिकारी से एक्सक्लूसिव बातचीत हुई है, जो आप जिसका आप रिकॉर्डिंग सुन पाएंगे। ठीक है, आज मैं पहली बार ये रिकॉर्डिंग भी डालूंगा जिसको आप सुन पाएंगे लाइव। और उनसे हमारी क्या क्या बातचीत हुई है, उनके अकॉर्डिंग क्या कहना है कि आपका एग्ज़ाम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या एग्ज़ाम हो पाएगा भी तो कब तक हो पाएगा, और न्यू पब्लिक नोटिस कब तक आने वाला है, वो सारी चीज़ें उसमें हमने बातचीत किया हुआ है, जो सब कुछ है। विद प्रूफ आपको दिखना है तो थोड़ा सा मैं आपको प्रूफ भी दिखा देता हूँ। प्रूफ ये है कि आप प्रूफ देख लीजिए। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एनटीए का नंबर है, और एनटीए का नंबर है जिनसे हमारी बातचीत हुई है, और यहाँ पे रिकॉर्डिंग हुआ है, और डेट भी आप देख सकते हैं। आज ही का डेट है, और मैंने लगभग सुबह 11:18 पे बातचीत किया हुआ था, लेकिन ये वीडियो अपलोड होने में इतना टाइम लग गया है। तो देन अब शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया कि प्रूफ भी आपको दिखना है, तो प्रूफ भी देख लीजिए। प्रूफ आपने देख लिया है। एक्सक्लूसिव बातचीत हुआ है, और इसमें जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, और प्रीवियस टाइम में जो हमारी बातचीत हुई थी, बहुत सारे लर्नर्स की भी बातचीत हुई होगी, उनको भी यही बताया गया था कि टेक्निकल रीजन से, टेक्निकल ग्लिच की वजह से वहाँ से नोटिफिकेशन डिलीट हो गया है। बट वो नोटिफिकेशन टेक्निकल ग्लिच की वजह से डिलीट नहीं हुआ था, उसको डिलीट किया गया है। उसमें बहुत सारे संशोधन किए जाने हैं। अब क्या क्या संशोधन होने वाला है वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा। साथ ही हमारी जो बातचीत हुई है, उस बातचीत से क्या क्या इनपुट निकलेगा आप खुद समझ जाएंगे कि आपको क्या क्या वहाँ से समझ में आने वाला है। लेकिन वो एक्सक्लूसिव वीडियोस देखेंगे आप, उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि मैंने ऐसा क्यों बोला कि सबको उसमें घाटा होने वाला है, सबको वहाँ से हानि होने वाली है। तो क्या हो सकता है कि देखिए, जब एग्ज़ाम आपका जो 24 से लेकर के 30 के बीच में जो एग्जामिनेशन होने वाली थी, अगर ये एग्ज़ाम नहीं हो पाता है इस डेट पे, तो रिजल्ट आने में, आंसर की आने में, सब में बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। देन ऑलरेडी बहुत सारे सेशन लेट हो चुके हैं। यूजीसी नेट ने ऑलरेडी बहुत सारे एग्जामिनेशन को पोस्टपोन किए हुए हैं। तो आप ये सब चीज़ें जानते हैं कि ऑलरेडी 2020 दिसंबर का नोटिफिकेशन, फिर जून 2021 का नोटिफिकेशन, दोनों नोटिफिकेशन को एक साथ मर्ज किया गया। देन कुछ सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन हो गया, रेस्ट ऑफ देन लगभग 10 से ज़्यादा ऐसे सब्जेक्ट है जिसका अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है। और जब तक ये पूरे एग्जामिनेशन नहीं होते हैं, तब तक आप रिजल्ट के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, और ना ही कोई आपको ये बता पाएगा कि रिजल्ट आपका कब तक आ रहा है, कब तक नहीं आ रहा है। बिकॉज ये एग्जामिनेशन पे ही डिपेंड करेगा कि आपका रिजल्ट कितनी जल्दी आएगा और कितना डिले हो सकता है। तो ये एक नुकसान आप लोगों को ये उठाना पड़ेगा। बिकॉज देखिए, टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, और जहाँ पे भी टाइम टेकिंग होता है वहाँ पे प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। बिकॉज ऑलरेडी 17 महीने हो चुके हैं, दिसंबर का नोटिफिकेशन पेंडिंग है, और दिसंबर का एग्ज़ाम भी पेंडिंग है। मैं दिसंबर 2021 की बात कर रहा हूँ, बिकॉज दिसंबर 2021 का नोटिफिकेशन नहीं आया हो, और जब तक पूरा एग्जामिनेशन नहीं होगा तब तक आपका दिसंबर 2021 का नोटिफिकेशन भी नहीं आने वाला है। दिसंबर 2021 का नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो फिर इस एग्जामिनेशन में भी डिले होगा, फिर जून के एग्जामिनेशन 2022 वाले में भी डिले होगा। तो बहुत ज़्यादा आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। अब क्या क्या इसमें प्रॉब्लम हो सकता है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। पहली बात तो ये है कि आप लोगों का टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा लग रहा है। बिकॉज इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए था जितना टाइम इस बार लग रहा है। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि 24 से लेकर के 30 के बीच में ही एग्जामिनेशन होगा, बिकॉज उस समय हमें इसी तरीके से बताया गया था। लेकिन आज खास बातचीत में जो चीज़ पता चला है, उससे ये पता चल रहा है कि इस डेट पे एग्ज़ाम हो पाना लगभग लगभग नामुमकिन सा दिख रहा है। अब कब कैसे होने वाला है, कौन से मंथ में होने वाला है, इसके रिगार्डिंग अगर बात करूँ तो लगभग हो सकता है कि इस बार जनवरी में आपका एग्जामिनेशन जाए। यस, जनवरी 2022 में ये रेस्ट ऑफ देम जो 10 सब्जेक्ट बचे हुए हैं, 10+ सब्जेक्ट जो बचे हुए हैं, ठीक है, इसका एग्ज़ाम हो सकता है जनवरी में जाए। और जनवरी में एक जनवरी, 2 जनवरी, 3, 5, 6, 10 कब तक ये होगा, ये सारा चीज़ डिपेंड करेगा पब्लिक नोटिस पे। क्योंकि
किसी भी सोर्स से बातचीत करने पे इतना ही पता चल रहा है कि अभी न्यू अपडेट आने वाला है। अब ये न्यू अपडेट में क्या क्या चीज़ें अपडेट करने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें मेंशन करने वाले हैं, एग्जामिनेशन डेट क्या क्या डालने वाले हैं, ये तमाम चीज़ें आपको वहाँ पे समझ में आ जाए। बातचीत के अकॉर्डिंग मैं बता दूं कि उसमें बस इतना कहा गया है कि आपका जो पब्लिक नोटिस है, ठीक है, वो पब्लिक नोटिस आप लोगों का ये पब्लिक नोटिस जो है आप लोगों का ये इस मंथ में आएगा। अब इस मंथ में मैंने पूछा कि इस वीक में आएगा कि अगले वीक में आएगा, तो इन्होंने इस पे डायरेक्टली इनकार किया है कि इस वीक में आएगा या अगले वीक में आएगा। इस पे बता पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इस मंथ में पब्लिक नोटिस आ जाएगा, इसके बारे में वो कंफर्म बता रहे हैं कि इस मंथ में आपको पब्लिक नोटिस मिलेगा, जिसमें हर एक चीज़, हर एक एस्पेक्ट सही तरीके से उसमें दर्शाया जाएगा। अब आइए आप उस एक्सक्लूसिव बातचीत को सुनिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बताइए। सर, मेरे को बात करना है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। जो हमारा एग्जाम डेट 24 से लेकर 30 के बीच में आया था, वो पब्लिक नोटिस सर आज मैंने देखा उस पर से डिलीट हो चुका है। जी सर। क्यों सर? उसमें कुछ चेंजेस है सर, तो वो चेंजेस होने के बाद दोबारा आपको पब्लिक नोटिस आएगा, तो आप रेगुलर वेबसाइट चेक करते रहिए इसके सर ये रिगार्डिंग। कब तक आएगा? बहुत टेंशन हो रहा है। इस मंथ में ही आ जाएगा, बट कौन सी डेट में आएगा ये कंफर्म नहीं, तो उसके लिए आपको रेगुलर वेबसाइट चेक करनी पड़ेगी सर। सर एक बात, एक चीज तो आप कंफर्म कर सकते हैं ना कि जो हमारा अभी एग्जाम डेट जो रिलीज किया गया था, उसी एग्जाम डेट पे एग्जाम होगा या उसमें बदलाव होगा? देखिए, बदलाव होगा शायद उसमें, ये ज़्यादा चांसेस है। सेम टाइम में तो नहीं होगा। अच्छा, यानी कि जैन के आसपास जाएगा क्या एग्जाम हमारा? देखिए, अभी ऐसा कुछ नहीं कह सकते कब तक जाएगा, ये तो आपको जब पब्लिक नोटिस आएगा तभी पता चलेगा सर। ओ सर, इस वीक में आएगा या अगले वीक में? इस मंथ में कह सकता हूँ सर, इस वीक या अगले वीक ऐसे नहीं कह सकता। ओ, थैंक यू सर। ठीक है। ओके, थैंक गुड मॉर्निंग सर। यू। गुड मॉर्निंग, बताइए। सर, मेरे को बात करना है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। जो हमारा एग्जाम डेट 24 से लेकर 30 के बीच में आया था, वो पब्लिक नोटिस सर करता हूं कि आप लोगों ने ये सारी एक्सक्लूसिव बातचीत बहुत अच्छे से सुना होगा, हर एक चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। एनटीए के अधिकारी हमें क्या हमारी बातचीत जो हुई है उसमें उन्होंने क्या कहा है, ये सभी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, लाइफ आपका है, अब डिसीजन भी आप ही का होना चाहिए कि अभी आपका किस तरीके से करना है। क्योंकि बहुत सारे लर्नर्स कमेंट बॉक्स में जब कमेंट करके बताते हैं कि सर स्टडी तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन अब स्टडी करने का ही मन नहीं कर रहा है। देखिए, इतने लंबे समय तक स्टडी को कंटिन्यू रख पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कह सकता हूँ कि एनटीए जो एग्जामिनेशन जो यूजीसी नेट का कंडक्ट करवाती है, साल में 2 बार करवाती है, और इस 2 बार की वजह से 6-6 महीने का अंतराल अगर आप देखें तो जून और उसके बाद दिसंबर, एक जून में होता है एक दिसंबर में होता है। तो इस तरीके से बच्चे को एनर्जी बना हुआ रहता है कि जून वाले में नहीं हुआ तो दिसंबर वाले में निकालेंगे, दिसंबर वाले में नहीं हुआ तो जून वाले में निकालेंगे, और इस तरीके से उनकी कंटिन्यूटी बनी रहती है। लेकिन जब आपके एग्जामिनेशन को मर्ज किया जाता है एंड देन इस तरीके से कहानियाँ चलती रहती है कि एग्जाम डेट दिया जाता है, पोस्टपोन कर दिया जाता है, एग्जाम डेट दिया जाता है, पोस्टपोन कर दिया जाता है, तो इससे बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन आता है। ठीक है, तो मैं तो कहूँगा कि डीमोटिवेशन में भी अपने आप को मोटिवेट रखने का काम कीजिए और स्टडी पे अब फोकस कीजिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम डेट जब आना होगा तब आ जाएगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल में जो 24 से लेकर के 30 तक एग्ज़ाम होने वाला था, उस चीज़ को आप माइंड में रखिए, क्योंकि इस चीज़ को आप माइंड में रखेंगे तो आपके लिए तैयारी करना और ज़्यादा आसान हो जाएगा। क्योंकि अभी मुझे नहीं लगता है कि इस डेट पे किसी तरह का कोई एग्जामिनेशन अभी कंडक्ट होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से उनका कहना है, और पहले कहा गया था टेक्निकल ग्लिच, अब कहा जा रहा है कि उसको हटाया गया है, तो ये सारी चीज़ें, सारा मुद्दा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिला होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, रेट कीजिएगा, रिव्यू कीजिएगा, एंड प्लीज़ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारे लर्नर्स हैं जिनको इस अपडेट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, चाहे वो जिनका एग्ज़ाम हो गया है उनके लिए। क्योंकि जिनका एग्ज़ाम हो गया उनको टेंशन ये है कि उनका आंसर की कब आएगा, और जिनका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है उनको टेंशन ये है कि हमारा एग्ज़ाम कब होगा। जिनका एग्ज़ाम हो गया है उनको ऐसा लगता है कि हमारा रिजल्ट जल्दी आ जाए, लेकिन एनटीए के अकॉर्डिंग कभी भी जल्दी जो भी पेपर्स हो जाते हैं, जैसे कि पिछले साल का आप एग्जामिनेशन का ले लीजिए 2020 वाला, तो उसमें क्या किया गया था कि आपका टोटल एग्जाम हो गया 1 महीने में, देन उसके बाद 1 महीने के अंदर में आपका रिजल्ट आ गया था, सभी सब्जेक्ट का एक साथ रिजल्ट आया हुआ था। लेकिन इस बार भी वैसा ही होने वाला है कि सभी सब्जेक्ट का एक बार में ही रिजल्ट आएगा, अगर प्रीवियस ईयर को डाटा को अगर आप माइंड में रखते हैं तो। ये तमाम चीज़ें आपको बस इशारा करती है कि बस आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, और इंतजार का फल थोड़ा मीठा तो होता है, लेकिन इस बार का फल थोड़ा सा खट्टा खट्टा सा भी लग रहा है। ठीक है,
तो बस मैं आप लोगों से यही कहूँगा, यही गुजारिश करूँगा कि अपने प्रिपरेशन पे डटे रहिए, और जैसे जैसे हमको और अपडेट मिलेगा आप लोगों के पास पहुँचाता रहूँगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लास्ट में बस मैं हर वीडियो में एक बात कहता हूँ कि अगर आपने कोविड वैक्सीन नहीं लिया है तो ले लीजिए, बहुत ज़रूरी है। लगभग लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने टीकाकरण करवा लिया है। अगर आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं किए हैं तो ज़रूर कीजिए, और ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, आपके परिवार के लिए और देश के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपने घरों में रहिए और हार्ड वर्क और प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।